गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग से पाठ 8 जिसका नाम लोक संत पीपा है उसका अध्ययन करेंगे। उस पाठ का अध्ययन करने से पहले मैं थोड़ी सी इस पाठ के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि लोक संत पीपा थे वो एक समाज सुधारक तो थे, साथ में उन्होंने जो मध्यकालीन हमारा समाज था, जो भारत समाज था, उसमें जो समाज में जो बाह्याडंबर है, रूढ़ियाँ हैं, दुर्व्यसन हैं एवं अंधविश्वास जो फैले हुए थे उनका घोर विरोध किया। वे मूर्ति पूजा एवं बहुदेवाद का पर विरोध करते थे। संत कवि होने से पीपा ने अपनी वाणियों के माध्यम से जो रूढ़ियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, उनका घोर विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति और आत्मा व परमात्मा की एकता पर बल दिया। संत पीपा ने परमात्मा को सब जगह व्याप्त, सबका पिता और सर्वशक्तिमान बताया। इस प्रकार जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा में साथ ही समाज सुधार का कार्य करने से मध्यकालीन संत परंपरा में संत पीपा का विशेष महत्व है। और लोक संत जो थे पीपा थे वो हिंसा के भी प्रबल विरोधी थे और मांस भक्षण की भी खूब निंदा करते थे। और जब संत पीपा के संबंध में यह भी कहा जाता है कि जब लोगों को पता चला कि वे राजगद्दी त्याग कर भक्त बने हैं तो उनके उपदेश सुनने के लिए काफ़ी भीड़ जुट जाती थी। संत पीपा का जो उपदेश सुनने बड़े बड़े राजा है, जागीरदार है, नवाब है, धनिक वर्ग है, वो सब लोग आते थे। तो यह हमारे जो पाठ का है वो सारांश है। अब हम पाठ का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के प्रख्यात प्रमुख लोक संतों में गिने जाने वाले खींची चौहान राजवंश में जन्मे संत पीपा ने मध्यकालीन निर्गुण भक्ति काव्य धारा में अपना अमूल्य योगदान दिया। अब यहाँ से अपना 1 नंबर का प्रश्न बना कि लोक संत पीपा किस राजवंश में उनका जन्म हुआ था। तो खींची चौहान राजवंश में उनका जन्म हुआ था। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिर राजपाट तक को त्याग कर तथा संपूर्ण वैभव को एक तरफ छोड़कर इन्होंने समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। दूसरा अपना प्रश्न बन रहा है कि उन्होंने अपना जीवन किस तरह समर्पित कर दिया। तो समाज सुधार के कार्य में निर्गुण भक्ति साधना के प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि जीवमात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित हैं। आगे पढ़ते हैं। लोक संत पीपा। राजस्थान के प्रख्यात लोक संत एवं भक्त कवि पीपा का जन्म विक्रम संवत 1390 के आसपास झालावाड़ जिले के गांगड़ू नामक स्थान पर हुआ। तो स्टूडेंट अपना प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि पीपा का जन्म कहाँ और कब हुआ। पीपा का जन्म विक्रम संवत 1390 के आसपास झालावाड़ जिले के गांगड़ू नामक स्थान पर हुआ। और किस राजवंश में हुआ था उनका? खींची चौहान राजवंश में। माना जाता है कि खींची चौहान राजवंश में जन्मे पीपा आकर्षक व्यक्तित्व धनी युवा थे। युवावस्था में ही पिता की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर आसीन हो गागरोन का राजकाज उन्होंने संभाल लिया। किस अवस्था में इन्होंने अपना राजकाज संभाला था? युवावस्था में उन्होंने पिता की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर आसीन हो राजकाज संभाल लिया था। आगे पढ़ते हैं। कुशल शासक और धीर गंभीर स्वभाव के कारण ये प्रजा के चहेते थे। अपने शासन काल में उन्होंने कई विजय प्राप्त कर अपना राज्य विस्तार किया। सांसारिकता को त्याग कर ये प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हुए तथा संत काव्य धारा में अभूतपूर्व योगदान देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में महान समाज
सुधारक संत पीपा ने अपनी वाणी और विचारों से जहाँ एक ओर बाहडंबरों का विरोध, रूढ़ि परंपराओं का विरोध, दुर्व्यसनों का विरोध इत्यादि किया, वहीं दूसरी ओर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति कर संत काव्य धारा में अपनी उपस्थिति से हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को गौरवान्वित किया। उन्होंने किस किस चीज़ का विरोध किया था? तो मध्यकालीन, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, मध्यकालीन भक्ति साहित्य में समान सुधारक संत पीपा ने अपनी वाणी और विचारों से जहाँ एक और बाहडंबरों का विरोध, रूढ़ि परंपराओं का विरोध, दुर्व्यसनों का विरोध इत्यादि किया, वहीं दूसरी ओर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति कर संत काव्यधारा में अपनी उपस्थिति को हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को गौरवान्वित किया। फिर उन्होंने संत काव्य परंपरा में कैसा रूप हमारे सामने रखा? तो उन्होंने भक्ति और समाज सुधार का एक अद्भुत रूप हमारे सामने रखा। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। फिर कबीर ये किस संत की परंपरा का अनुसरण करते थे? तो कबीर की परंपरा का अनुसरण करते थे ये, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कबीर की परंपरा का अनुसरण करते हुए उन्होंने कबीर की मान्यता और भक्ति प्रतिष्ठा के लिए सार्थक बताया, यानी ये कबीर की परंपरा का वह समर्थन करते थे। अपनी वाणी में संत कबीर को ये झूठी सांसारिकता और कलयुग की अंधविश्वासी रीतियों के खंडन के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा कहते हैं कि कबीर न होते तो सच्ची भक्ति रसातल में पहुंच जाती। जे कली नाम कबीर न होते तो लोग वेद अरु कलिजुग मिली करी भक्ति रसातली देते, कि यदि कबीर न होते तो जो ये भक्ति है वो रसातल में पहुंच जाती। आगे पढ़ते हैं। कहा जाता है कि पहले तो पीपा मूर्ति पूजक थे, देवी दुर्गा के उपासक थे। उस समय भारत में वैष्णवों का बहुत बोलबाला था। एक बार इनके राज्य में वैष्णव भक्त मंडली आई, जिनके मुखिया ने इन्हें परमात्मा के आगे शुद्ध हृदय से आराधना करने तथा काशी जाकर गुरु रामानंद गोसाई से मिलने की सलाह दी। यह सुनकर पीपा अपनी रानी सीता सहित काशी की तरफ चल पड़े। जब त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को पीपा के आने का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम का दरवाजा यह कहकर बंद कर दिया कि हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल। पीपा ने उसी समय अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया तथा लाव लश्कर वापस गागरोन भेज दिया। तत्पश्चात गुरु रामानंद के पास आकर दंडवत चरण पकड़ निवेदन किया कि महाराज इस भव सागर से पार करने का साधन बताओ। स्वामी रामानंद ने राम नाम सुमरन की आज्ञा देकर कहा, राम नाम का आंचल मत छोड़ना, राम नाम ही सर्वोपरि है। पीपा की सोई आत्मा जाग उठी। रामानंद जी से दीक्षा लेकर वे उनके शिष्य बन गए। पूर्ण उपदेश प्राप्त कर वे गांगरोन वापस लौट आए। यहाँ आकर उनकी दिनचर्या ही परिवर्तित हो गई। दिन रात हरि सुमरन में समय व्यतीत होने लगा। राजकाज से मन उचट गया। राजपाट को वे अहंकार और भय का कारण मानने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब वे सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण कर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। यह संसार और शरीर उन्हें मिथ्या लगने लगा। आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए सच्चे गुरु के बताए मार्ग पर वे चल पड़े। तो स्टूडेंट, यहाँ से अपना प्रश्न बन रहा है कि वैष्णव मंडली आई थी, उन्होंने वैष्णव मंडली के मुखिया ने पीपा को क्या सलाह दी? तो उन्होंने क्या सलाह दी थी कि वे काशी में स्वामी रामानंद के पास जावे और परमात्मा की भक्ति शुद्ध हृदय से करे। यहाँ से अंडरलाइन कर लिए एक बार। उनके राज्य में वैष्णव भक्त मंडली आई, जिनके मुखियानों ने परमात्मा के शुद्ध हृदय से आराधना करने की सलाह दी। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि संत पीपा को किसका शिष्य माना जाता है? तो स्वामी रामानंद को उनका संत पीपा को शिष्य माना जाता है, रामानंद गोसाई। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि उनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद गोसाई।
फिर यह प्रश्न तीसरा यहाँ से बन रहा है कि उनकी संत पीपा की पत्नी का नाम क्या था। तो संत पीपा की पत्नी का नाम था रानी सीता। क्या नाम था? रानी सीता था। फिर अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि उन्होंने जो जब त्रिकालदर्शी रामानंद को पीपा के आने की समाचार मिला तो उन्होंने क्या किया। जब स्वामी, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, जब त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को पीपा के आने का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम का दरवाजा यह कहकर बंद कर दिया कि हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। फिर उन्होंने आगे प्रश्न बन रहा है कि स्वामी रामानंद ने उनको क्या आज्ञा दी। स्वामी रामानंद ने राम नाम सुमिरन की आज्ञा उन्हें दे कि आप राम नाम का सुमिरन करो और राम नाम का आंचल मत छोड़ना, क्योंकि राम नाम है वो सर्वोपरि है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि रामानंद ने राम नाम के सुमिरन की आज्ञा दी और कहा कि राम नाम का आंचल मत छोड़ना, राम नाम ही सर्वोपरि है। फिर उन्होंने प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि जब वो वापस अपने गागरोन है लौट आए तब उन्होंने क्या किया। तो वहाँ आकर उनकी दिनचर्या है वो परिवर्तित हो गई और वो दिन रात हरि सुमिरन में उनका समय है वो व्यतीत हो गया। और प्रश्न यहाँ से ऐसे भी बन रहा है कि संत पीपा का मन राजकाज से क्यों उचट गया। तो हम इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं कि रामानंद जी से दीक्षा लेकर वे उनके शिष्य बन गए, पूर्ण उपदेश प्राप्त कर वे गांगरन वापस लौट आए। यहाँ आकर उनकी दिनचर्या ही परिवर्तित हो गई, दिन रात हरि सुमिरन के समय व्यतीत होने लगा और राजकाज से मन उचट गया। कि जब वो उन्होंने वहाँ से वो रामानंद से जब दीक्षा लेकर आए और आकर वो उनका जो सारा समय था वो केवल राम नाम सुमिरन में ही व्यतीत होने लग गया, तब उनका जो मन है वो राजकाज से उचट गया। आगे पढ़ते हैं हम। जो ब्रह्मांड सोई पिंडे, सो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तंतु है, सतगुरु होई लखावे। संत पीपा जब उपदेश दिया करते थे तो उनके भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वे वाणी का पाठ भी किया करते थे। वे मानते थे कि यह जो पंचतत्व शरीर है, पंचतत्व यानी 5 तत्वों से बना हुआ, यही प्रभु है। भाव शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है। साधु संतों का घर भी शरीर है। पंडित देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु पूजन की सब सामग्री शरीर में है। सब कुछ तन में है। सतगुरु की कृपा होने पर सब कुछ इस तन से प्राप्त हो सकता है। संत जब पीपा, यहाँ से बन रहा है प्रश्न बन रहा है अपना कि संत पीपा जब उपदेश दिया करते थे तो वो उनका क्या कहना था। तो उनका कहना था कि ये जो अपना पंचतत्व शरीर है, यहाँ से लेके आप इसको यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे, प्राप्त हो सकता है तक। उनका कहना था कि जो अपना ये जो पंचतत्व शरीर है यही प्रभु है और इसी शरीर में आत्मा है, परमात्मा है। साधु संत का घर भी शरीर है। पंडित देवताओं पंडित क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु पूजन की सब जो सामग्री है वो हमारे शरीर में है, यानी हमारे सब कुछ तन में है। तो इसलिए सतगुरु की कृपा होने पर सब कुछ इस तन से प्राप्त हो सकता है। कायु देवा कायु देवल, कायु जगम जाति, कायु धूप दीप नहीं वेदा, कायु पूजौ पाती। सच्चे गुरु के प्रभाव से ही सांसारिक मनुष्य मोह माया को त्याग कर भव सागर को पार कर सकता है। गुरु रामानंद को ही वे श्रेय देते हैं, जिन्होंने पीपा को लोहे से स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया तथा अपनी चरण रस देकर संसार के फंदे को काट दिया। अब प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि मनुष्य भव सागर को पार कब कर सकता है। संत पीपा के अनुसार मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। इसको आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि सच्चे गुरु के प्रभाव से ही
से ही सांसारिक मनुष्य मोह माया को त्याग कर भवसागर को पार कर सकता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसका दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें मैंने आपको जो पढ़ाया है, आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, और भी मैसेज कर दीजिएगा या फ़ोन कर दीजिएगा, खुद आके पूछ लीजिएगा। लेकिन इसमें जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है, जो महत्वपूर्ण बिंदु रेखांकित करवाए हैं, उनको आप जरूर से पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा, और उनको हो सके तो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, उनको आंसर लिख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।